हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना ऑल है ना, जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर कर लीजिएगा। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना? तो क्या करिएगा, मैच देखने का तो बहुत मन है, लेकिन जब 2003 में था ना वर्ल्ड कप, हाँ, तो इंडिया हारा था ना, तभी से दिल टूट गया था, है ना? उसी समय से जो माथा में एक बार बैठ गया ना माइंड में कि सब सेट है, तब से सब सेट है। आज भी पाकिस्तान हारेगा बुरी तरह और ये सेट है, तो दिमाग में सेट है। तो ये सब चलते रहता है ना? तो हम लोग तो ज़्यादा क्रिकेट देखने का नहीं है, अपना एक बस पता चल जाता है कि हाँ, कौन जीता, कौन हारा, बात खत्म। ठीक है? तो इंडिया जीत जाएगा तो बढ़िया है, पाकिस्तान हार जाएगा तो भी बढ़िया है ना? तो ये सब सेटिंग है। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो चलिए हम मार्केट पे चर्चा करते हैं। तो मार्केट ऐसा है कि 24 तारीख से 28 तारीख तक मार्केट चलेगा। ठीक है? कितना तारीख से? 24/2 से 28/2 तक का है, तो उसके बाद हम नहीं चलने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, 29, 30 और 31 को तो हम हड़ताल कर देंगे। है ना? एकदम से कॉन्फिडेंस से, ना चलने नहीं दिया जाएगा महाराज, क्या बात कर दी, चला लीजिएगा, चला के दिखा दीजिए। फरवरी 29, 30 चलाइए। तो एक्चुअली 28 का महीना है, तो इसीलिए भैया वहाँ तक जाएगा। आप बोलिएगा ओहो सर मज़ा ले रहे हैं, अरे मज़ा कौन सी लेंगे। और अच्छी बात यह है कि बीच में 26 तारीख छुट्टी है, महाशिवरात्रि का दिन है, एकदम बुधवार है और उसका अगला दिन एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। बुधवार है महाशिवरात्रि और अगला दिन एक्सपायरी है, तो ये हफ्ता काफ़ी उठा-पटक का रहेगा। ये हफ्ता काफ़ी उठा-पटक का रहेगा, ये चीज़ मान के चलिए, और ये हफ्ता आपको कहीं न कहीं लाके, किसी न किसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा। खड़ा करने वाली बात पे आप पूछोगे कि किस साइड में खड़ा करेगा, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो कभी नेगेटिव बोलूँगा ही नहीं। काहे? तो डीएनए में नहीं है, वो अंदर में है ही नहीं है, मैं तो पॉजिटिव बोलूँगा, भाई साहब एकदम बढ़िया है, बहुत सुंदर है। तो आप बोलिएगा अच्छा इतना गिर गया सुंदर है, तो हम क्या बोलेंगे सुंदर नहीं है? आइए। तो वॉरेन बफे का नाम सुनबे किए हैं? लो, ये तो प्रकटे हो गए, तो बड़ा फास्ट आ गए जी, हमने ना साइन अप नहीं करेंगे। बहुत फास्ट हुआ, एकदम बोलते साथ आ गए, हैं? इसके बदले कुछ और माँग लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो चलो जनहित में है तो ये भी सही है। तो ये देखिए सर, यूएस रेशियो ऑफ टोटल मार्केट जो है ना, वो जीडीपी के साथ करते हैं तो 206 आ रहा है, जो कि बहुत महँगा है। और वॉरेन बफे साहब बोलते हैं कि 113-14 जो है ना, उससे नीचे रहे 14 से तो बहुत बढ़िया है ना? अब इसका ये मतलब नहीं कि 90 से भी नीचे चल जाए, 90 से नीचे मतलब हो गया काम खत्म, फिर वो नीचे ही रह जाएगा। तो मतलब नीचे जाए तो बहुत बढ़िया है, हालाँकि कुछ ऐसा ही मतलब हो जाए तब तो बात अलग है। लो फिर आ गए, देखें फिर आ गए। बात सुन रहे हैं मतलब वॉरेन बफे साहब, चलो अच्छी बात है। तो थोड़ा नीचे आए तो ठीक है। तो यूएस का 206 है, हालाँकि इससे ज़्यादा था। फिलहाल जो है 1 मिनट 3 महीना का लगा ही लेते हैं। हाँ, 206 है, फिलहाल तो इतना ही दिख रहा है। तो यहाँ भैया हमको यूएस में निवेश नहीं करना है, सीधी बात, 100 बात की एक बात, नहीं करना है। तो चाइना में आइए, तो चाइना में जो है जीडीपी है उसका, जो देखें टोटल मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर जीडीपी से देख लिया जाए, तो क्या बोल रहे हैं, तो इसका तो 60 से नीचे है, 66 है, नहीं जाना है। ठीक है, काहे तो 90 से ऊपर नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब इसका पेनिये में है, तो इसको नहीं जाना है हम लोग को। ठीक है, देखिए फिर वॉरेन बफे साहब आके एकदम बोले सही बोल रहा है, शाबाश चंदन, शाबाश। चलिए अच्छा, अरे हँसी मज़ाक में ही चलना है साहब, क्या करना है, कितना सीरियस लीजिएगा। तो अब आया इंडिया, अब इसमें भी आना चाहिए, नहीं आया तो समझिए कि अप्रूवल है, आ गया तो मतलब डबल अप्रूवल है। तो यहाँ देखिए आपको 113 इमर्जिंग मार्केट, 113 चाइना तो डेवलप है ना, यूएस तो डेवलप है, ये तो इमर्जिंग मार्केट है और 113 आ गया। भाई साहब एक नंबर जगह है, क्या है? एक नंबर जगह है। तो आप बोलिएगा अच्छा जी, हाँ, अरे वाह! लीजिए डबल कन्फर्मेशन के साथ वॉरेन बफे साहब फिर पधार गए। तो 2020 में कितना गिरा था? तो 2020 में नीचे था 86, तो 86 के ऊपर है, मतलब 90 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया। और 113, हालाँकि 140 था, जब सितंबर में था तो 140 था, तो वहाँ से तो भाई साहब काफ़ी नीचे आ लिया है, तो बढ़िया है 113 के पास, ये सब परफेक्ट ज़ोन है एकदम, बाइंग ज़ोन है एकदम, खूब बढ़िया से आराम से खरीदारी करके चलिए। तो एक आप यहाँ से मूड माहौल पॉजिटिव कर लीजिए। अब आइए, एक पॉजिटिव बता दिए कि यूएस खराब है, चाइना तो खत्म है, वहाँ तो 90 के ऊपर आने दीजिए तब देखा जाएगा, और बाकी इंडिया अभी बहुत बढ़िया स्थिति में है, ठीक है? तो एक खराब, एक अच्छा। चलिए, अब आइए, हाँ, वरुण बफे साहब बाय-बाय, बहुत हो गया, आपका दर्शन ज़्यादा हो गया। अब आइए दूसरा खराब न्यूज़ की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद अच्छा बताएँगे। तो एक तो टैरिफ का ना साँप घूम रहा है, कौन चीज़ घूम रहा है जी? साँप घूम रहा है, वो खों घूम रहा है। हम भी पढ़ रहे थे कि एफआईएस एक्टिविटी ट्रम्प टैरिफ क्या मतलब है, 6 फैक्टर तो देखे, हम बोले इग्नोर। ट्रम्प टैरिफ ऑन चिप ए लॉन्ग टर्म, मतलब चिप पे तो हम लोग तो चिप तो बनाते नहीं हैं, हम लोग तो कुछ नहीं चिप बनाते हैं, इसमें जो ताइवान वगैरह है उसके लिए है। बाकी ट्रम्प का ना ब्रिक देश पे क्या बोल रहा है ये देखिए, मतलब 150% लगा दिया तो ब्रिक देश एकदम डर के टूट गए। ये इनका दिमाग का ना एगो गैस है, समझे, कौन चीज़ है, गैस है।
ट्रम्प साहब समझ में आएगा, अभी आपको नहीं आ रहा, आएगा, अभी चिंता मत करिए, आएगा। तो ये भैया टैरिफ एक नेगेटिव है, ये एकदम पलटू चाचा को भी फेल कर रखे हैं। गिरगिट देख के शर्मा गया, पता है, गिरगिट देख के अमेरिका को बोलता है ओहो, अरे बाप रे बाप, आप अमेरिका है ना, ओहो आप तो हमसे भी ज्यादा रंग बदलते हैं। 4 साल बाद आप क्या पलट जाइएगा कोई पता नहीं। जहां मतलब आपका हित होगा तुरंत पलटी मार दीजिएगा। अभी आप यूरोपीय को लाठी दिए हुए हैं, नाटो को, कि जितना है सब पैसा दो, 5% दो, दो अपना जीडीपी के हिसाब से 5%, तब हम सुरक्षा करेंगे, हथियार हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो अभी तो नाटो में खुदे हो गया है, पूरा यूरोप को छोड़ के। जेलेंस्की को तो ये पता नहीं क्या क्या बोल दिए हैं ट्रम्प साहब कि नाटक वाला है, ये फिल्म बना, मतलब फिल्मी दुनिया समझ रहा है, ग्राउंड अलग है, ये अपना ईगो के कारण देश को जंग की आग में मतलब फूक दिया, समथिंग समथिंग, लव 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 पूरा। मतलब पुतिन साहब को बोलते हैं ओहो ये तो बहुत बढ़िया आदमी। पुतिन साहब धीरे से स्माइल करते हैं, आप बोलते हैं चाइना से दूर करने के लिए हैं। चाइना खूब छटपटाया कि अरे यार पुतिन भी दूर हो जाएगा तो सस्ता तेल उठा रहे हैं, है ना। तो ये सब चल रहा है। चाइना मार्केट अपना डीप सी से ठीक है, वो लेके अलग एक तो घूम रहा है झुनझुना, तो भी बढ़िया। हम लोग को क्या जरूरत है, ठीक है, जब जाएगा तो देख लिया जाएगा। तो ये सब चल रहा है, ये नेगेटिव हो गया। अब आइए, बहुत नेगेटिव बोल दिए सर, अब इससे ज़्यादा ना क्षमता है। अब आइए पॉजिटिव। तो भैया अभी जो एक मतलब कुछ इशारा मिल रहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि अभी जो ये द रिपोर्ट टैक्स कलेक्शन ऑल्सो इम्प्रूव आफ्टर ए, भाई साहब थर्ड क्वार्टर में ना टैक्स कलेक्शन जो है इम्प्रूव हुआ है, साथ में जीडीपी ग्रोथ भी ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ, तो ये दोनों फैक्टर देश के लिए अच्छा है, सरकार के लिए भी, और एफआईएस इसको देखते हैं। जीडीपी में ग्रोथ आखिर क्यों गिरा, जीडीपी नीचे आया तबे ना गिरना शुरू हुआ। और टैक्स में मतलब जो है उन्होंने बोल दिया कि अभी थोड़ा स्लो है अपने आरबीआई चीफ ने, तो मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रल गया, अभी कलेक्शन ठीक हो गया, बस हो गया बम बम। तो हम लोग का ध्यान यहाँ रहेगा, तो ये अच्छा बात है। अब आइए जो 50-50 वाला बात, किधर पलटी खा सकता है। आइए अब डाटा वाला 50-50 कि इस वीक में क्या बवाल हो सकता है। तो 28 तारीख, समय नोट करिए 28 तारीख। अरे तो भोरे में 5 बजे कर देगा क्या, टाइम है 5:30, अब एम पीएम तो बोलबे नहीं किया, चलो जो भी है। तो भारत में फरवरी 28 को आपको आने वाला है, क्या आने वाला है, तो जीडीपी का रिजल्ट आने वाला है, डोमेस्टिक जो है ना जीडीपी का क्वार्टरली आने वाला है। कितना तारीख को, 28 तारीख को, ठीक है। तो आप बोलिएगा ओके, ये ग्लोबल टाइम लिया है ना, चलो देख लेंगे ग्लोबल टाइम, हाँ ग्लोबल लिया होगा क्योंकि तो हाँ investing.com है ना, चलो कोई नहीं। तो 28 तारीख को इनका भी आने वाला है। आप देखें कि नवंबर में जो कम हुआ था ना, और उससे पहले जो कम हुआ उसी कारण तो बाजार गिरा है। अगस्त 30 को यहाँ 6.9 था, यहाँ से कम हुआ 6.7, और तनिका कम हुआ, तो सितंबर में मार्केट ठीक ठाक खींचा। उसके बाद क्या हुआ, जो नवंबर में कम हुआ ना बस बस बस, और नवंबर में कम होने से पहले फोरकास्ट दे दिया, फोरकास्ट में कम दिया, और कम के बाद और धड़ाम से नीचे आ गया। तब ना मार्केट बोला कि अरे यार, एफआईएस बोला ओहो ये तो खेला हो गया, तो वो बेचना शुरू कर दिया। भाई एफआईएस ना पूरा कैश लेके बैठ गए, ना वो अमेरिका में लगा रहे हैं, ना वो चाइना में लगा रहे हैं, ना भारत में लगा रहे हैं, बल्कि भारत से तो निकालिए रहे, थोड़ा सा रुके हुए हैं, वो कैश लेके बैठ गए हैं, बोले ना अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम वहीं पर ही थोड़ा सा वेट करेंगे। तो इसलिए एफआईएस थोड़ा सा वेट वाले मूड में है। लेकिन अभी जो ये डाटा सब आया है तो अच्छा है। अब क्या है कि 28 फरवरी को आने वाला है जीडीपी का डाटा, 5.4 प्रीवियस था, अब देखिए फोरकास्ट किए हैं कि 6.4 समथिंग आएगा। अगर उससे बेटर आता है तो भाई एक तो है कि क्वार्टर दर क्वार्टर जंप अच्छा होगा, तो जीडीपी का नो डाउट आपको अच्छा आएगा ही आएगा। क्लियर है, ये चीज आप मान के चले। जिस तरह महंगाई में हम लोग मान के चले थे कि अच्छा आना ही है, और आपको सामने आता हुआ दिखा, क्योंकि ग्राउंड में तो घूम रहे हैं ना जी, ग्राउंड में तो देख रहे हैं। तो जीडीपी का भी क्लियर है कि इस बार डाटा अच्छा आएगा, हम लोग का तो अच्छा आएगा बढ़ के, लेकिन इनका नहीं आना चाहिए। तो आप बोलिएगा काहे, देखिए अगर वोटिंग करवाइएगा तो भगवानों बोलेंगे भैया 140 का सुन लेते हैं, उधर तो तनिके है ना, तो मजाक कर रहे। तो इनका भी जीडीपी जो है साहब, इनका ये हाँ 27 फरवरी को, अच्छा इनका पहले आ जाएगा, बाद में हम लोग का आएगा, तो शाम में 7 बजे है ना, तो उस हिसाब से है। तो भाई देख लीजिए है ना, हम लोग का भी आ जाएगा कितना बजे तक, जब इस हिसाब से है तो बता देंगे, उस समय देखा जाएगा। हम लोग 28 का आएगा, इनका 27 का आएगा, तो इसका भी इम्पैक्ट 28 तारीख को मार्केट में होगा, और शायद जीडीपी का हम लोग का भी ड्यूरिंग मार्केट में ही आ जाएगा। तो देख लेंगे जो भी है टाइम टू। तो ये भी डाटा आने वाला, ये दोनों डाटा जैसा है। तो मेरा उम्मीद है कि अमेरिका का जो है ना जीडीपी थोड़ा डाउन हो गया है, 2.3 फोरकास्ट किया ना, इन माइनस में है, तब जाके ट्रम्प साहब को बुद्धि होश में आएगा, है ना, तब वहाँ भी थोड़ा सा किचिड़ किचिड़ बढ़ेगा। अभी खामो कहा अपना चीफ को हटा दिए, बोला हटो तुम चीफ, चुप कोई चीफ नहीं, आर्मी का था किसका था, हटा दिए। तो भाई ट्रम्प साहब का भी चलती है, जो नहीं चलाना वो भी चला रहे हैं। उनको तो अच्छा है कि उनको तो पता नहीं भारत से कुछ एलर्जी, उनको तो बुद्धि खुल जाता। अगर महाकुंभ में आके नहा लेते ना, गंगा में डुबकी मार लेते ना, नहीं तो यमुना में मरवा दिया जाता डुबकी गंगा बोल के, समझ में आ जाता, उनका बुद्धि खुल जाता, उनका बुद्धि ना कुंठित हो गया है ना, तो फिर क्या बताया जाए। तो देखिए अगर ये डाटा खराब आता है तो समझिए मार्केट के लिए अच्छा है, यूएस मार्केट गिरेगा, लेकिन ये हम लोग के मार्केट के लिए अच्छा है, और एफआईएस का एंट्री होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर ये डाटा बढ़ के आ गया तो फिर समझिए कि
ट्रम्प साहब और जोश में आ जाएंगे, है ना। तो ये सारे डाटा आपके सामने हमने डिस्कस कर लिया, तो काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को जान के। अब आइए थोड़ा सा एक मोटा मोटी देख लेते हैं। तो सिल्वर आपको 33 पे, हाँ 33 पे है, तो ऊपर से करेक्ट हुआ है, तो हाँ थोड़ा सा ठीक है, लेकिन सिल्वर का करेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिल्वर बाउंस बैक मारना चाहिए। गोल्ड, गोल्ड ऊपर से थोड़ा करेक्ट हुआ है, तो करेक्ट क्या हुआ है, वहीं का वहीं है, 2953 पे है ना। तो 30 मतलब 3000 क्रॉस नहीं किया है। सब मान लिए हैं कि 3100 जाएगा, अब हम मान लिए हैं कि नहीं थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि इसी वीक आपको क्लियर व्यू आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो बस, और क्या। तो ये चीज़ है। अब देखा जाए डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स तो ठीक है बेचारा, 106.52 पे है, तो खराब नहीं है। और रुपया भी रुक गया है, गिरना रुक गया है। जो ये गिर के एक बार 87 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया था, 59, तो वहाँ कम हो गया है, अभी नीचे की तरफ आया है। तो और भी ये गिर के 85 के आसपास आया तो बहुत अच्छी बात है। अब आना नहीं आना वो तो समय का डिमांड है। बाकी इस जगह थोड़ा सा FIS का डाटा तो निकालिए रखे हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ही जो FIS का जो डाटा है वो इस प्रकार है कि FIS 14% पे है, 50 हल्का नोट पे वीक का स्टार्ट कर रहे हैं। DIS 60 पे है, भाई ये तो हल्का तो नहीं है, हाँ बहुत ओवर भी नहीं है, मीडियम में है, मीडियम प्लस थोड़ा सा ओवर है। पब्लिक भी ठीक ठाक है, 70 के आसपास है, थोड़ा सा माइनस ही किया है। प्रो पोजीशन हैवी करके जा रहा है, मार्केट में बाउंस बैक दिख रहा है, और ये होते साथ प्रो पोजीशन कम करेगा, ठीक है। DIS भी पोजीशन कम करेंगे। भैया ये बेचेंगे किसको, फूफे को ना बेचेंगे, तो फूफा आएंगे तबे ना जी। तो फूफा तो लगे हुए हैं अभी उधर दूसरे खेला में है ना, वो पूरा कैश में ना कुंडी मार के बैठ गए, बोलते नहीं अब वही वाला गाना बजेगा, कुंडी ना क्या है जी, वही वाला। तो बस सब एकदम मतलब ठीक है, तो कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम आराम से रहिए, आराम से शांति से रहिए। अब ये जो रेंज है 22,700 कितना पे बंद हुआ है ना, तो मोटा मोटी ठीक है। अगर 22,500 का रेंज आ जाता है तो बढ़िया है ना। मेरे हिसाब से एक बार आ जाना चाहिए, लेकिन आने दे तब तो भाई, पॉजिटिव न्यूज भी तो ठोक दिया है इसमें। आपको टैक्स कलेक्शन बढ़िया आ रहा है, आपको GDP का फोरकास्ट बढ़िया आ गया, आपका महंगाई का वो कम हो गया, महंगाई कम हो गया, आपको RBI लिक्विडिटी डाल रहा है, आपको 12,70,000 75,000 तक टैक्स फ्री करने का एक मैसेज गया है। भाई साहब अब क्या जान लोगे, SIP बढ़ के आ रहा है 26,000 करोड़, 26,400 समथिंग करोड़ आ रहा है। अब क्या, अब कितना पॉजिटिव चाहिए। तो आप एक ही बार बोलिएगा सर तो फिर मार्केट गिर क्यों रहा है। भाई यही तो इसकी फितरत है, यही तो फितरत है। तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया फितरत, तो ये फितरत समझाने के लिए हम बताते हैं आपको। एक भोज में गए थे हम लोग, समझे, खासकर मिथिला का भोज था, जहाजी का। तो भोज में चले गए हम लोग गलती से, मुश्किल से बहुत कम बारात गया। अब चलिए हो गया मार्केट हो गया इतना में दैड, है ना। हाँ तब एक कहानी सुनाते हैं क्यों क्यों मार्केट गिर रहा है। तो भोज में हम लोग भी चले गए बारात में, तो भाई साहब पहुंचे, तो सब बोला कि हाँ हाँ लड़का वाला आ गया है, तो हम लोग भी बोला हाँ चलो ठीक है। तो हम लोग बैठे, तो हम लोग को बैठाया बढ़िया से, बोला बैठिए बैठिए आप लोग, तो बैठ गए। भाई पत्ता ला के दिया, पत्तल जो है मतलब प्लेट में नहीं, पत्तल था, गांव में था, तो पत्तल में ला के थोड़ा सा चूड़ा दिया, दही दिया, और दो तीन तो सब्जी उब्जी दिया। तो हम लोग बोले कि चलो भाई शुरू करते हैं। फटाफट खा लिए, कितना मिनट, 5 मिनट, फटफट खाए और बस हाथ धोने लगे। अब हम लोग हाथ धोने लगे तो भाई साहब वो तो बुरा मान गया। हम बोले क्या हो गया भाई, खाना हो गया ना, चलिए चलते हैं। बोले अरे कहाँ, अभी तो शुरुआत हुआ है। हम बोले अरे भाई, क्योंकि हम सुने थे। हम बोले क्या हो गया, बोला अभी तो शुरुआत हुआ है। हम बोले शुरुआत हुआ है, हाँ। तो उसके बाद देखे पूरी आया, हम बोले अरे अभी तो पहले ना देना चाहिए। बोले ना ना अब ना पूरी आएगा। फिर पूरी आया, फिर पनीर का सब्जी आया, फिर कटहल का सब्जी आया, पता नहीं 75 को तो सब्जी ले आया। और हम बोले अरे तो पहले दे देता ना भाई, जो हम लोग चूड़ा दही खा लिए। तो बोला बुर्बक है जो खा लिया, हम क्या बोलेगा, हम लोग ही चुप करके। फिर क्या है कि पूरी आने लगा, फिर देखे दही बुनिया मिठाई रसमलाई, बाप रे बाप, पंतुआ क्या क्या आने लगा। अब पेट में जगह नहीं है, कहाँ का है, बड़ा समस्या हो गया। देखें अगल बगल दो जो झाजी थे वो तो भाई खा रहे बढ़िया से। तब हमको एहसास हुआ कि भैया जब पेट भर जाता है ना तो कुछ डाल दीजिए, खाने का मन नहीं करता है। और जब भूख लगा रहता है ना तो सूखलो रोटी आदमी खा लेता है। तो एज इट इज वही सेम सिस्टम मार्केट में है कि जब गिरने पे आ जाता है ना तो भैया वो गिरेगा ही गिरेगा। आप कितनों अच्छा खबर, कितनों मतलब उसका पेट भरा हुआ है, उसको प्रॉफिट बुक करना है, भैया वो करेगा ही करेगा। और उल्टा स्थिति देखिए, जब उस समय GDP खराब आया, 6.9 के बदले 6.7 आया, फिर भी मार्केट नया हाई बना रहा है। उस समय सब कुछ खराब आ रहा, बबल बन गया, बहुत ओवर हो गया, PE बढ़ गया, फिर भी मार्केट बोला ना 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 अभी खींचने दो खींचने दो, खींचे जा रहा है। काहे, तो मार्केट को उस समय पैसा का भूख था बनाने का। जब बन गया पेट भर गया, अब उसके बाद अच्छा खबर दिए जाओ दिए जाओ। तो बोलिएगा कि 12 लाख का टैक्स कम हो गया, अरे ठीक है ना, तो जब आएगा वो पैसा लोगों के पास बचेगा तब ना वो मार्केट में आएगा, तो उसको लागू होने में भी साल 1.5 साल लग जाएगा। लिक्विडिटी दे रहे हैं, हाँ तो लिक्विडिटी का प्रभाव आपको अच्छा पड़ता है, तो उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। रेट कट कम हुआ, अच्छा रेट कट कम हुआ तो पब्लिक के पास पैसा आएगा। आजकल पब्लिक समझदार हो गए हैं, फिजूल खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो भी हिसाब से खर्चा कर रहे हैं, SIP बढ़ा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे मार्केट में आएगा।
तो ये सिचुएशन है, इसलिए मार्केट चल नहीं रहा है। 100 बात की एक बात, भैया मार्केट का पेट भरा हुआ है, उसने प्रॉफिट अपना बुक करने दीजिए। जब वो बुक करके थक जाएगा, जब भूख लगेगा, उसके बाद सूखल रोटी पे भी ना भागेगा मार्केट, अर्थात कोई खबर नहीं होगा उसके बाद भी मार्केट भागेगा, जो पिछले आप 6 महीना पहले भागता हुआ देख रहे थे। तो आशा करता हूँ कि ये पता नहीं कैसा विश्लेषण था, पसंद आया कि नहीं आया, बाकी राधे। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।